हम पिछले काफ़ी लंबे समय से रासायनिक खादों के दुष्प्रभाव और जैविक खेती के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, पर इस बात को एक आम किसान से बेहतर और कोई नहीं जान सकता। हमारे अगले परिंदे अमरजीत शर्मा पंजाब के ऐसे ही आम किसान हैं जिन्होंने खुद रासायनिक खादों के दुष्प्रभाव को झेला और फिर जैविक खेती की ओर रुख किया, और अब वे खेती विरासत मिशन नाम की एक संस्था के साथ जुड़कर और भी किसानों को जैविक खेती करने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अमरजीत शर्मा जी से और सुनते हैं उनकी कहानी। हमने जो खेती का काम 40 साल से करते हैं। पहले 30 साल तो सैनिक खेती की और उसके बाद 10 साल हो गए हुए हमारे वो ऑर्गन खेती कर रहे हैं हम। पहले तो हमारे यहाँ मालवा पट्टी में कपास की खेती ज़्यादा होती थी और कपास में ज़्यादा कीड़ा आने के कारण उसकी फसल नष्ट हो गई। जब कीड़ा ज़्यादा आया तो किसी सरकार ने या किसी खेतीबाड़ी महकमे ने हमारी मदद नहीं की, तो फिर हमने सोचा कि जब इतना कीड़ा आ गया, इतने केमिकल डाल दे हमने, फिर भी कीट को कंट्रोल नहीं हो सका, तो हम क्यों ना जो हमारे 10,000 साल की पुरानी खेती हो रही है उसी खेती को करने का काम शुरू कर दें। तो हमारे मन को भी हिसाब होगा भी कुदरती खेती सफल खेती, और तो पहले कुदरती खेती फेल तो हो ही नहीं थी, उसको तो फिर किया गया था ना। तो सैनिक खेती तो 40 साल में फेल हो गई, तो वो 10,000 साल में नहीं फेल हुई थी पहले वाली खेती। तो उसमें पानी भी कम लगता था, कीट भी आते नहीं थे, कि कुछ भी केमिकल डालना नहीं पड़ता था। ये केमिकल से अपनी ज़िंदगी तबाह हो गई, हमारा रहन सहन भी बदल गया, सब स्वभाव बदल गया है, खाना पीना भी सब बदल गया है हमारा। उससे हमारी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति खत्म हो गई है, हमारे पास पानी की कमी आ गई। जैसे 138 ब्लॉक है पंजाब के, इसमें 108 ब्लॉकों का पानी तो ख़त्म हो गया है। तो 5 दरिया की धरती के वाले पंजाब को पानी बोतलों का मुद्दा कर पीना पड़ेगा, ये बड़ी शर्मनाक बात है। और जैसे दूसरे बीज है बाज़ार से तो देसी बीज मिलता नहीं है, उसमें तो हाइब्रिड मिलेगा, बीटी मिलेगा। बीटी बीज तो हमने नर्मल की खेती के लोगों ने करके देख ली ना, पिछले बार तो चिट्टा मच्छर इसको खा गया, पहले बोलते थे इसको तो कोई कीट लगता ही नहीं। तो उतना कीटनाशक जैसे तुसी एक सर्वेक्षण करके देखना चाहिए कि पंजाब में 10 साल पहले केमिकल की कितनी दुकानें थी, अब कितनी है। तो हमारे तो हमने कपास लगाया था, उसकी पैदावार बीटी के बराबर है हमारे खेत में, और दूसरे लोगों को बीटी है, हमारे देसी कपास। देसी कपास को तो चिट्टा मच्छर आता ही नहीं है। समझो 100 रुपये का बीज डाला 1 एकड़ में, और जब बाज़ार से लेकर आते तो 2,000 का कम से कम बीज डाला जाना था, तो हमारा कितना फ़ायदा होगा। उसमें तो हमारी बिजाई होगी ना, 2,000 का बीज लेके आना था, हमने 100 रुपये के बीज से काम चला लिया। तो ये जो नवा किसान कोई इसी तरह खेती करना चाहते हैं, हम उसको एक बात बोलते हैं कि कम से कम अपने परिवार के लिए तो सभी किसान को ये कर देना चाहिए। जो थोड़ी पैदावार कम आ जाएगी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और पैदावार कम आती भी नहीं। तो हमारे पास तो पशुओं का गोबर है ना, देसी खाद डालो, 1 एकड़ से एक परिवार के लिए सभी कुछ मिल जाता है। सब्जियाँ, दालें, तेल बीज, गेहूँ सब ये 1 एकड़ में मिल जाता है। हमारा जो नक्शा बनाया हुआ है ये 1 एकड़ से हम 70 से फसलें ज़्यादा ले सकते हैं, जो परिवार के लिए ज़रूरत है।